हम लोग किताबों में और अखबारों में पढ़ने का काम तो किए कि जल थल नभ तीन सेनाएं, क्योंकि जैसा अभी आदरणीय दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश समुद्र की सीमा से दूर है, लेकिन समुद्र उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। आज सब लोग समुद्र के तट पर अनेक कार्यक्रमों के लिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नौसेना का ये सौर वाटिका बनाने का काम किया गया, मैं इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री जी को, माननीय हमारे एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी और सेना के सभी अधिकारियों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जब कोई या शहीद पद पर बड़े बड़े मालों में आएगा, कोई यहाँ चल करके स्टेडियम, कान्हा स्टेडियम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को समर्पित है, वहां आएगा, तो एक बार यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि देशभक्ति भारतवासियों के खून के बूंद बूंद में बसती है, खून के बूंद बूंद में बसती है। और जब यहाँ पर यह स्वरूप देखने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि नौसेना देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो धरती का भाग है वो लगभग 25% है और 75% से अधिक क्षेत्र जल क्षेत्र होता है, और जल क्षेत्र ही देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है। और इसलिए नौसेना के बारे में भी जानना, वायुसेना के बारे में भी जानना, थल सेना के बारे में तो हम सब प्रदेशवासी जानते हैं, निकट से जानते हैं, क्योंकि इनके मुख्यालय भी, इनके बड़े बड़े सेंटर भी उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। मैं आज के दिन बहुत लंबी बातें ना करके आप सबको बधाई देते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी से इस मंच के माध्यम से ये मांग करता हूं, क्योंकि देशभक्ति हर प्रदेशवासी, हर देशवासी के खून के बूंद बूंद में रहती है। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी तो काशी है, अयोध्या है और तीर्थराज प्रयाग है। जिस प्रकार से लखनऊ में यह एक बहुत नौसेना का संग्रहालय स्थापित करने का काम हुआ, उसी के साथ मैं तीर्थराज प्रयाग, जहां हर 6 वर्ष में कुंभ, हर वर्ष माघ मेला, हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां शायद दुनिया में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। वह धार्मिक चीजें देख लेते हैं, लेकिन उनको देश की सेना का शौर्य क्या है यह देखने का मौका वहां पर भी मिल सके, ऐसी मैं मांग भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं। और साथ ही जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में चाहे जो भी बड़ी से बड़ी घटना हुई हो, आपने सुना है किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल, देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में और पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर वह ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है, वह शायद पाकिस्तानी तो अच्छे से जान ही गए हैं, दुनिया जान गई है, लेकिन भारतवासियों के साथ साथ लखनऊ को सबसे अधिक गर्व है कि आपने यहां ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का जो इतना बड़ा सेंटर देने का काम किया, सबसे अधिक डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया, उत्तर प्रदेश को अवसर देने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए, और यह विश्वास है दुनिया के अंदर हमारे मित्र देश सर्वाधिक है, लेकिन शत्रु देश या पड़ोसी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोला से देने का काम जिस प्रकार से जब से कमल खिला है वह देने का काम किया गया है, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए और बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। यहाँ पर बैठे आप में से कई लोगों में शायद एक सवाल जरूर आया होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक स्टेट में ये मैरीटाइम म्यूजियम या मैरीटाइम शौर्य वाटिका क्यों? तो इसके विषय में मैं एक नहीं 3 मुख्य कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहले, सदियों से इस क्षेत्र की पहचान केवल कल्चर और सिविलाइजेशन से नहीं, बल्कि समुद्र के जरिए कनेक्टिविटी और कॉमर्स से भी बनी रही है। रेलवे और हाईवे इसके पहले गंगा, गोमती, घाघरा ये नदियां अवध को कलकत्ता के बंदरगाह से
और वहां से दुनिया के सी लेन से जोड़ती थी। बनारसी सिल्क रोमन एम्पायर तक समुद्र के माध्यम से ही जाता था और उत्तर प्रदेश के जंगलों की हार्डवुड और मेटलर्जिकल इक्विपमेंट ये से ही शिप्स बनते थे और बनाए जाते थे। और 19वीं और 20वीं सदी में समुद्री माइग्रेशन में अकेले इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग 60 से 70% था। पर ऐतिहासिक पहलुओं के अतिरिक्त दूसरा, आज भी भारतीय नौसेना में बड़ी संख्या में ऑफिसर्स हों, चाहे सेलर्स हों, अग्निवीर हों, उत्तर प्रदेश की महान भूमि से ही आते हैं। और शायद यही वजह है कि देश के सबसे अधिक मिलिट्री वेटरन्स भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा और सुरक्षा में अपना बड़ा योगदान दिया है। और तीसरा, यहां पर गोमती नदी है, जिसके नाम पर भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली फ्रिगेट 3.5 दशकों तक देश की सेवा में कार्यरत था। तो इसलिए कहना शायद सटीक होगा कि भले ही समुद्र उत्तर प्रदेश से दूर हो, पर उत्तर प्रदेश कभी समुद्र से दूर नहीं रहा है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले विस्तार में बताया गया, यह वाटिका इसी गहरे और अटूट संबंध को और भी सुदृढ़ करती है। इंडियन नेवल शिप गोमती, जो 1988 में कमीशन हुई थी, ये मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने बनाई थी मुंबई में। उसने ऑपरेशन कैक्टस, पता होगा आप सभी को, जो मालदीव्स का ऑपरेशन था, और ऑपरेशन पराक्रम 2001 में जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसके बाद जो हमने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के विरुद्ध, इस तरह जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के जरिए दशकों तक पूरे विश्व में भारत का और उत्तर प्रदेश का परचम लहराया। फिर 2022 में 34 वर्षों की शानदार सेवा के बाद डीकमीशन होने पर भारतीय नौसेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से इस जहाज के आर्टिफैक्ट्स को गोमती नदी के तट पर ही एक नए रूप में अमर करने का निर्णय लिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि कई लोगों ने इस इनिशिएटिव की आधारशिला रखी थी और वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो धन्यवाद सभी को जिन्होंने सोचा था, और स्पेशली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और हमारे रक्षा मंत्री जी को। इसके साथ ही इस वाटिका में स्थापित अन्य एयरक्राफ्ट हों, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे गन्स हों, रेडार्स हों, न केवल नौसेना और उत्तर प्रदेश के इसी गहरे व अटूट संबंध को दर्शाती हैं, बल्कि युवाओं को देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को समझने में भी प्रेरणा देती हैं। और जिस तरह इतिहास में मैरीटाइम कनेक्टिविटी अवध की तरक्की और समृद्धि का एक बड़ा माध्यम बनी थी, उसी तरह आज भी इस क्षेत्र और समुद्र भारत की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी भी समुद्र से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि यह एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि विकसित भारत के निर्माण में भारत की आर्थिक प्रगति और व्यापारिक विकास का भविष्य पूरी तरह से समुद्र से जुड़ा हुआ है। और यही भारतीय नौसेना की भूमिका सामने आती है। भारतीय नौसेना, भारत की नौसेना, हर भारतीय की नौसेना, हम सब की नौसेना यह सुनिश्चित करती है कि हमारे जो सीवेज हैं सुरक्षित रहें, खुले रहें और भारत का जो मैरीटाइम ट्रेड है बिना रुकावट लगातार बढ़ता रहे। क्योंकि जब हमारे सी लेन सुरक्षित हैं, तभी भारत की इकॉनमी
और नेशनल ग्रोथ भी आगे बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ यह नौसेना शौर्य वाटिका केवल भारतीय नौसेना की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लखनऊ की ब्रह्मोस फैसिलिटी जैसी पहलों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश और नेशनल सिक्योरिटी के गहरे संबंध को भी सामने लाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश आज डिफेंस फोर्सेस को वैल्यूएबल मैन पावर ही नहीं, बल्कि वर्सेटाइल मिसाइल्स और इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी मुहैया कराता है। इसलिए यह वाटिका केवल एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उस गौरवपूर्ण योगदान का प्रतीक है जो देश की रक्षा को हर दिन मजबूत बनाता रहा है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य प्रशासन तथा इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके विजन, कमिटमेंट और प्रोएक्टिव अप्रोच ने इस यूनिक इनिशिएटिव को बहुत ही जल्दी रियलिटी में बदल दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नौसेना शौर्य वाटिका आने वाले वर्षों में नेशनल प्राइड, मैरीटाइम अवेयरनेस और राष्ट्रभक्ति का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी।